अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आप लोगों को वैलेंटाइन डे क्यों मनाया जाता, कैसे मनाया, इसका इजाद ये कब से शुरू हुआ, इंशाअल्लाह उसके ताल्लुक से बताऊंगा। ये मुख्तसर बयान है, ज़रूर सुनकर जाना, आपके इल्म में बहुत इजाफा होगा और आपको पता चलेगा कि वैलेंटाइन डे शुरुआत इजाद कब से हुआ और इसको कौन बनाया है। वैलेंटाइन डे इजाद कब से और इसको कौन बनाया है। हाँ, आइए सबसे पहले मैं आपको ये अर्ज़ करूंगा कि देखिए, हम मुसलमान हैं और हमारे लिए शरीयत का दायरा है, यानी एक दायरा बंधा हुआ है। अगर बंदा शरीयत से हटता है तो वो गुनहगार हो जाता है, नाफरमान कहलाता है और वो जहन्नम का मुस्तहिक होता है। तो प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, जो मुझे सुन रहे, इस बयान को सुन लो और बताइए कि वैलेंटाइन डे क्या है, ये किसने मनाया है वैलेंटाइन डे, और हमारे इस्लाम में क्या इसकी इजाज़त देती है, कि इस्लाम इस चीज़ के लिए इजाज़त देता है। तो आप यकीनन मानेंगे कि नहीं, है ना। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वैलेंटाइन डे कहां से शुरू हुआ। आइए आपको बता दूं कि चुनांचे कहा जाता कि एक पादरी जिसका नाम वैलेंटाइन था, एक पादरी था जिसका नाम वैलेंटाइन था, 3री सदी ईस्वी में रोमी बादशाह के वो मातहत रहा करता था। यानी वो पादरी रोमी एक बादशाह था, उसके जेरे तहत रहा करते, उसके नीचे वो काम करता था। जैसे बादशाह के नीचे बहुत सारे लोग काम करते, ऐसे ही वो काम किया करता था। किसी नाफरमानी की बिना पर, यानी उस पादरी से कोई ऐसी गलती होगी जिसकी बिना पर बादशाह ने उस पादरी को जेल में डाल दिया, यानी उस पादरी ने कुछ गलती किया जिसकी वजह से उसे जेल में डाल दिया। पादरी और जेलर की लड़की के माबैन इश्क हो गया, यानी जो जेलर था उस जेल का, उसकी लड़की से, पादरी से इश्क हो गया। हत्ता कि लड़की ने उस इश्क में अपना मजहब को छोड़ दिया। उस जेलर की लड़की ने अपने मजहब को छोड़ दिया, उस पादरी के मजहब को कबूल कर लिया, यानी वो नसरानियत को कबूल कर लिया। अब लड़की रोजाना एक सुर्ख गुलाब, यानी गुलाब का फूल लाया करती थी, रोजाना मिलने आया करती थी, तो ये गुलाब का फूल लेकर आया करती थी। बादशाह को जब उन बातों का इल्म हुआ, यानी जो बादशाह था उस बात का इल्म हुआ कि इसके जेलर की लड़की के साथ उस पादरी के साथ चक्कर भी चल रहा है और साथ ही साथ उसने जो है अपना दीन छोड़कर नसरानियत को कबूल कर लिया, तो उसके जब इस बादशाह को जब इसका इल्म हुआ तो उसने पादरी को फांसी देने का हुक्म, सादीने ने हुक्म ऐलान कर दिया कि इस पादरी को जो है कत्ल किया जाए और इसे मार दिया जाए, फांसी दिया जाए। जब पादरी को इस बात का इल्म हुआ, यानी पादरी को जब मालूम हुआ कि अब मुझे फांसी दे दी जाएगी, तो उसकी फांसी का हुक्म दे दिया है, तो उसने अपने आखिरी लम्हात में, यानी आखिरी बात, उसने अपने माशूका के लिए खत भेजा। और खत में क्या लिखा कि मैं वैलेंटाइन की तरफ से ये खत तुम्हें, फिर अपना वो इश्क का इजहार किया, बहुत सारे करा, लेकिन उसको, यानी 14 फरवरी को उसे वैलेंटाइन को, जो जिसके नाम से वैलेंटाइन डे कहा जाता है, यानी दिन कहा जाता है, डे का मतलब दिन होता है, तो दिन कहा जाता है, वैलेंटाइन जिसका नाम था उस पादरी का नाम, और उसी के नाम से वैलेंटाइन डे कर दिया गया। तो उस माशूका के नाम से ये जो है चल रहा है इन दोनों का, और ये वैलेंटाइन डे, यानी उसको 14 फरवरी को फांसी दे दी गई। और उसके बाद से उस पादरी की और ये जो मोहब्बत का जो चक्कर चला, वहीं से ये 14 फरवरी को उसको फांसी हुई और 14 फरवरी को लोग जो वैलेंटाइन डे बनाते। लेकिन इसके ताल्लुक से लोगों को मालूम ही नहीं है कि भाई ये कहां से इजाद हुआ। तो ए प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, वैलेंटाइन डे के दिन लड़का लड़की को या लड़की लड़के को इश्क और मोहब्बत का जो गिफ्ट बांटते हैं, पैसा देते हैं या तोहफे में कुछ अंगूठी देते हैं या गुलाब देते या खाने की चीज देते या कपड़ा दिलाते, ये इस्लाम में नाजायज है। हाँ, जो इश्क मोहब्बत में जो इस तरीके से देते हैं दौलत या जो भी चीज, ये रिश्वत होती है, ये जो कि तोहफा नहीं है। लोग जो कहते हैं ना तोहफे में मैं दे रहा हूं, ये तोहफा नहीं है, इसको इस्लाम में रिश्वत कहा गया है। हाँ, क्यों? क्योंकि आप उसे तोहफा दे रहे ताकि वो आपके करीब आए, आपकी ख्वाहिशात को पूरी करे। तो इस्लाम में नाजायज ताल्लुक मनाने से, यानी बढ़ाने से मना किया गया है। अगर आपको पसंद है, शादी के लिए रिश्ता भेजिए, लेकिन ये जो हरकतें करते, एक दूसरे को गुलाब पेश करते, तोहफा पेश करते हैं, ये नाजायज तरीका है और इससे बचिए कि यही है जो आपको शहबत की तरफ ले जाएगी, गुनाहों की तरफ ले जाएगी। अल्लाह रसूल
से ये दूर करेगी। क्योंकि अगर मोहब्बत करनी है, अल्लाह रसूल से मोहब्बत कीजिए, ये मोहब्बत आखिरत में काम आएगी। दुनिया की मोहब्बत जिससे आप मोहब्बत कर रहे हो, एक लफ्ज बोल दो आप उसको, अगर एक लाफा मार दो तो देखिए मोहब्बत सारी खत्म हो जाएगी। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला से लोग मोहब्बत करते थे। जब उनके पास आए लोग और कहा कि आप लोग मुझसे मेरे से क्यों आए, तो बोलने मैं आपके पास, हम सब जो आपके पास मिलने आए। तो बुजुर्ग ने कहा, बुजुर्ग ने क्या, वाकई आप लोग मुझसे मोहब्बत करते, ठीक है आपको आजमाया जाए। तो बुजुर्ग ने पत्थर लिए और लोगों को मारने लगे, लोग भागने लगे, ये क्या हो गया। तो वो कहते, तब जब तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो मेरी इतनी सी तकलीफ से भाग रहे हो, तो आप अगर वाकई आप जिससे मोहब्बत करते हो या आपसे जो मोहब्बत करती है, तो उससे कभी आजमा कर भी देख ले, आप उसे कभी एक लाफा मार के देख ले, फिर क्या हाल होता है आपको पता चल जाएगा। उनको तकलीफ देकर देख ले। लेकिन होता क्या, इस इश्क मोहब्बत में लोग क्या कहते, मीठी मीठी बातें करते, अपने मां बाप से उतनी मीठी बातें नहीं करते जितने इश्क और मोहब्बत में एक दूसरे से बातें करते। फिर जब ये इश्क मोहब्बत बढ़ जाती है, जब ख्वाहिशात पूरी हो जाती है या शादी हो जाती है, वही मोहब्बत जब दरवाजे से आती है और खिड़की से चली जाती है। तो ऐसा होता है। तो ये इश्क मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े, मोहब्बत करनी है, इश्क करनी है, अल्लाह रसूल से करे, जो आखिरत में भी काम आना है और दुनिया में भी काम आना है। अगर आपको यह बयान अच्छा लगे, इसे शेयर कीजिए ताकि और नौजवान जो गुनाहों में मुब्तला है वो बच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि